बहुत साल पहले एक ऐसा राज्य था जहां खुशहाली, प्यार और न्याय की मिसाल दी जाती थी। उस राज्य का नाम था आनंदपुर और वहां के राजा थे राजा विक्रमसेन। राजा विक्रमसेन को लोग मुस्कुराते राजा कहते थे, क्योंकि चाहे हालात जैसे भी हों, उनके चेहरे से मुस्कुराहट कभी नहीं जाती थी। हर सुबह वो दरबार में आते, लोगों की परेशानियां सुनते और कहते, राज्य तलवार से नहीं दिल से बनता है। उनकी रानी रूपांजलि बहुत ही दयालु और समझदार थी। दोनों मिलकर अपने राज्य को परिवार की तरह संभालते थे। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। किस्मत की हवा कब करवट ले ले कोई नहीं जानता। एक रात जब पूरा राज्य सो रहा था, आसमान में बिजली कड़क रही थी, भारी बारिश हो रही थी। अचानक एक बिजली गिरी और महल के पास का जंगल जल उठा। आग धीरे धीरे बढ़ती गई और कुछ ही घंटों में महल तक पहुंच गई। लोगों ने भागदौड़ मचा दी। सैनिक पानी से आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, पर सब व्यर्थ था। महल जल गया। राजा का सब कुछ राख में बदल गया। और जैसे ये काफी न हो, उसी वक्त पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। राज्य हार गया, सेना टूट गई और राजा विक्रमसेन को अपना घर छोड़ना पड़ा। रानी रोते हुए बोली, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा मेरे स्वामी। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं रूपांजलि, हमारे पास अब भी बहुत कुछ है। हमारी हिम्मत और हमारी मुस्कुराहट। दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। कई दिन तक भूखे प्यासे रहे। रात को ठंड से कांपते हुए छोटे से झोपड़े में सोते। पर राजा हर सुबह मुस्कुराकर कहते, देखो सूरज फिर उग आया, मतलब उम्मीद अब भी जिंदा है। एक दिन वो एक छोटे से गांव पहुंचे। राजा ने वहां के बच्चों को देखा, कुछ बिना पढ़ाई के, कुछ भूखे। राजा बोले, अगर हम उन्हें सिखाएं, तो यही बच्चे कल इस धरती को बदल देंगे। वो दिन में लकड़ियां काटते और शाम को गांव के बच्चों को शिक्षा देते। धीरे धीरे गांव वाले उनसे जुड़ने लगे। सब उन्हें गुरुजी कहने लगे। राजा के शब्द लोगों के दिल में उतर गए। हार वो नहीं होती जब हम गिर जाते हैं। हार तब होती है जब हम उठने की कोशिश छोड़ देते हैं। गांव के लोग राजा की सीख से बदल गए। सबने मेहनत करना शुरू किया, खेतों को संवारा, घर बनाए और एक दिन वो गांव फिर से एक छोटे राज्य में बदल गया। लोगों ने राजा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। गुरुजी अब आप फिर से हमारे राजा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। राजा